के रख दूंगा, तेरे अंदर से वो निकलेगी। क्या किया मैंने अपनी लाइफ में? मैं कंप्यूटर इंजीनियर था। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि मैं भांग की टिक्कियां खाकर अपने डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश करता था। शराब पी के, महंगी से महंगी बियर पी के, सिगरेट्स पी के, नशे करके, मेडिकल नशा करके, खांसी की दवाइयां आती वो पीने से नशे होते, वो पी, कैप्सूल्स खाए, सब नशे किए डिप्रेशन से फ्री होने के लिए। मेंटली पागल हो गया। जिस दिन परमेश्वर में आया उस दिन मैं पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। लोगों की ओर फेस करके मैं ताली तक नहीं बजा पाता था चर्च में। ऐसा क्या हो गया मेरी लाइफ में बदलाव जो मैं अब लाखों को प्रीच कर रहा हूं? क्योंकि मुझे परमेश्वर की आत्मा ने सिखाया, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। रोज खुदावंद के साथ बैठता हूं मैं, आज भी, तब भी, रोज, एवरीडे उसकी प्रेजेंस में बैठना नहीं भूलता हूं। आप लोग भूल जाते होंगे और आप नहीं समझ सकते कि परमेश्वर को जो आपकी ग्रेट लाइफ निकालनी है वो आपके अंदर से निकालनी है, बाहर से कुछ नहीं आना। अगर मुझे संतरे का पेड़ चाहिए तो मुझे संतरे का बीज लगाना पड़ेगा और उस बीज के अंदर से संतरा निकलेगा। बाहर से संतरे का पेड़ नहीं आएगा बना बनाया और वो बीज फल देगा, ऐसा नहीं है। मुझे संतरे का बीज संतरा देगा, आम का बीज आम देगा। तो परमेश्वर को आपकी लाइफ के अंदर से कुछ ब्लेसिंग को निकालने के लिए बाहर से नहीं पैदा करना है, उसको आपके अंदर से पैदा करना है। जब आदम को परमेश्वर ने बुलाया और आदम ने सब जानवरों के नाम रखे तो परमेश्वर ने कहा, यार मुझे कोई भी तेरे साथ मैच नहीं कर रहा। हाथी तुझसे ज्यादा बड़ा है, शेर थोड़ा सा अग्रेसिव है, तेरे साथ जचेगा नहीं, यार कोई मैच नहीं कर रहा। बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुलाकर उसी के अंदर से औरत को निकाला, उसकी पसली को निकालकर मांस भर दिया। इसका मतलब आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपको चाहिए था ऑलरेडी वॉज इनसाइड यू, आपके अंदर था वो। आप परमेश्वर को आपके अंदर से ही हीलिंग निकालनी है, झरने आपके अंदर से जीवन जल के निकालने हैं, लेकिन वो आप उसको समय देंगे तो ना। समय तो टीवी पे जा रहा है, प्रोग्राम्स देखने हैं, इंटरनेट चलाना है, कौन क्या कमेंट कर रहा है, किसने कितने लाइक छोड़े हैं, मुझे तो वो चेक करना है, किसने कौन सा सूट डाला है, स्क्रोलिंग करनी है 1 घंटा। वो तेरे अंदर से ले रही है, डाल कुछ नहीं रही। द मोस्ट स्ट्रेस्ड टाइम ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जब से दुनिया बनी है, आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मेंटली डिप्रेस्ड हैं। इट्स पीक हाई बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि आपको हर वक्त आप कनेक्टेड हैं पूरी वर्ल्ड से, एवरी टाइम। पहले क्या था, आप हैं, आप टीवी पे आए, किसी ने गाली दी, टीवी पे दी, आपको सुनी नहीं। अब तो लोग कमेंट में आके आपको गाली निकालेंगे, आप देखेंगे, आप डिप्रेस हो जाएंगे। इसलिए मैं और मेरी वाइफ हम सोशल मीडिया पे नहीं है, हमारे प्रोग्राम सोशल मीडिया पे हैं, हम नहीं हैं। हम 24 घंटे आपको सोशल मीडिया पे दिखेंगे, लेकिन हम हैं नहीं सोशल मीडिया पे। मुझे नहीं देखना कौन क्या कहता है, मुझे ये देखना है खुदा मेरे बारे में क्या कहता है। आज दुनिया को स्ट्रेस है क्योंकि हर टाइम आप कनेक्टेड हैं। वो क्या कह रहे हैं, उसने लाइक मारा कि नहीं मारा, उसने मेरा स्टेटस देखा कि नहीं देखा, उसने देखा कि उसने मेरे को दिल भेजा कि नहीं भेजा। एवरी टाइम यू आर स्ट्रेस्ड। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं और आप समझ जाते हैं कि मेरे अंदर से परमेश्वर ने कहा था कि मैं जीवन जल के झरनों को बहा दूंगा, आओ उसकी प्रेजेंस में बैठें और खुदा से कहें, मुझे बना परमेश्वर ग्रेट जो तूने कहा था। एवरीडे 21 साल से मैं रोज कर रहा हूं, 21 ईयर्स रोज खुदावंद के प्रेजेंस में बैठता हूं। मुझे पता है मेरी महानता बाहर से नहीं आएगी, बाहर के सोर्स से नहीं आएगी। इतना बड़ा चर्च परमेश्वर ने खड़ा किया। इस संडे 25,000 चेयर थी चर्च में और तब भी लोग सारे नीचे, ऐसा लगता है कि 80% लोग नीचे बैठे। लेकिन उस महानता को निकालने के लिए मुझे रोज उसके पास बैठना पड़ेगा, फोन त्याग के, टीवी त्याग के उसके पास बैठना पड़ेगा कि परमेश्वर ये भुलाहट मेरी थी और आप लेट कर रहे हैं उसको। आपने घर में फोन लाए, सिम लाए और आपने फोन रख दिया और सिम रख दिया, आपने ना फोन ऑन किया ना सिम ऑन किया, आपकी बात नहीं होगी किसी से। वही हाल लोगों का है, अपनी बुलाहट को साइड पे रखा हुआ है और टीवी ऑन किया हुआ है। कई घरों में तो उनकी ड्योढ़ी में, लॉबी में 20 आवर टीवी चलता है, 10 घंटे टीवी चलता है रोज, एवरी टाइम। और आप भूल गए कि आप क्रिश्चियन हैं, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना है। परमेश्वर आपके अंदर से ग्रेट लाइफ को निकाल देंगे।
फिर वो लाइफ जो परमेश्वर आपको देना चाहता है आप जीना शुरू करेंगे। आपको फॉर्मूला समझ आ जाएगा, ओके ये फॉर्मूला है, परमेश्वर की प्रेजेंस में रोज बैठना है, प्रार्थना करनी है, अलग टाइम में रहना है, पवित्रताई में रहना है और मुझे परमेश्वर के संग चलना है और अपनी कमियों को निकालते रहना है रोज रोज। आप 90% जो प्रेयर्स करते हैं अभी आप बंद कर देंगे करनी, क्योंकि वो पूरी होना शुरू हो जाए। 90% क्योंकि आप विश कर रहे हैं पिता ऐसा हो जाए, प्रभु ऐसा हो। आप प्रेयर नहीं कर रहे हैं, आप समय नहीं बिता रहे हैं, परमेश्वर के संग नहीं है, क्योंकि उसने आपको ग्रेट बुलाहट दी। आपको डरना नहीं है, अब्राहम डरा और शर्मिंदा हुआ। आपको पेशेंस भी रखना है कि 24 साल बाद भी परमेश्वर कह रहा है बेटे सिद्ध हो जा। ठीक है प्रभु। और वचन कहता है कि 24 साल बाद उसे यकीन हो गया था कि अब मेरा बेटा नहीं होगा, तब भी वो खुदा के साथ वफादार था। आपको 2 साल पता लग जाएगा आपको हीलिंग नहीं होगी, आप चर्च जाना बंद कर देते हैं, आप फास्टिंग बंद कर देते हैं। लेकिन अब्राहम को मालूम था कि अब नहीं होगा। उसने प्रभु से कहा भी कि इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, जो कि एक दासी का बेटा था जो उससे हुआ था, क्योंकि उसे मालूम था कि अब नहीं होगा, पर फिर भी वो खुदा के साथ वफादार था। वफादारी इज नॉट एवरीबॉडी गेम। सब वफादार नहीं रह पाते हैं। अब वफादार है हीलिंग से, डिलीवरेंस से, बरकतों से। जब ये नहीं आती फिर अब वफादार नहीं। अलीशिबा बांझ थी, बुढ़ापे तक कोई बेटा नहीं, बच्चा नहीं था। उसका पति तभी भी उस लाइन में खड़ा था जहां चिट्ठी डलनी थी कि कौन आज परमेश्वर के घर में जाके सारे रीति रिवाज करेगा। बिना आशीष के वो वहां खड़ा था। वो सोचता मुझे क्या जरूरत है यहां खड़े होने की, सेवा करने की, मेरे घर में कौन सा परमेश्वर ने बच्चा दिया है। मुझे मैं जाऊंगा चर्च में शर्मिंदा होऊंगा, लोग पूछेंगे हाँ जी आपकी उम्र जी 80 साल 90 साल हो गई, अभी तक नहीं हुआ ना, फिर चलो कोई गल नहीं यार, लोग मुझसे बात करेंगे, मैंने जाना नहीं परमेश्वर के घर में। पर वचन कहता वो वहां मौजूद था। वो चंगा करे ना करे वो आपका परमेश्वर है, ब्लेस करे ना करे वो आपका और मेरा परमेश्वर है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। वफादार था अब्राहम। ग्रेट बनना है तो सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो जा। ग्रेट बनना है, उसने तुम्हें भिखारियों वाली लाइफ नहीं दी, रोने के लिए नहीं बुलाया तुमको, डिप्रेस होने के लिए अपने पास नहीं बुलाया, संघर्ष करने के लिए बिल्कुल नहीं बुलाया उसने तुम्हें अपने पास। अगर तुम्हें ब्लेसिंग लेनी है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के खुदा के पीछे होना पड़ेगा। अपनी बुद्धि का त्याग करके परमेश्वर की बुद्धि को अपनाना पड़ेगा। अपना दिमाग अपनी सेंसेस घर पे रखे, आपको परमेश्वर के वचन के पीछे चलना पड़ेगा। कुछ समय तक आप नॉनसेंस लग सकते हैं, फिर आपको डरना नहीं है जिस तरह अब्राहम डरा और फिर शर्मिंदा हुआ। उस संगति का हिस्सा नहीं बनना है जहां पास्टरों की खिलाफत होती है। कोई पास्टर हो छोटा या बड़ा, परमेश्वर के राज्य में वो हालेलुया। हम निकालेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन में 13 तीमुथियुस अध्याय 6 और उसका 6 पद हम पढ़ेंगे। हालेलुया। आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे और आपके बीच में रखने को कहा है वो है पर संतोष के साथ भक्ति करना, बड़ी करना। 3 चीज का वर्णन हमारे बीच में है। पहली चीज संतोष, दूसरी चीज है भक्ति, और तीसरी चीज है बड़ी करना। जब हम संतोष रखेंगे, संतोष के साथ हम भक्ति करेंगे, तो तीसरी चीज लिखा हम आशीष पाएंगे, किस चीज की? बड़ी करना। ये बहुत बड़ी बात आज परमेश्वर ने हमारे किया है। और संतोष नहीं रहने से भी क्या होगा, हम दोनों चीजों के बारे में आज कुछ बातें हम परमेश्वर के वचनों से भी देखेंगे, कुछ बातें हम जनरल बातें करके भी समझने की कोशिश करेंगे। 13 तीमुथियुस अध्याय 6 का 7 पद में लिखा है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते। हालेलुया। ये बात बिल्कुल सत्य है कि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना जगत में कुछ ले जा पाएंगे। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। लेकिन ये जो खाली हाथ जाना है ये संसारिक बातों को दिखाता है, लेकिन जब हम आत्मिक रूप से देखते हैं तो हम प्रभु का नाम लेके चलते हैं। ये एक बड़ी कमाई है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। वही समझ सकता है जिसने परमेश्वर के अनुग्रह को चखा, जिसने परमेश्वर के प्रेम को पाया, जिसने
ताउम्र या जीवन भर इधर उधर भटका, लेकिन अंत में जब परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने उसे शांति कि हम जगत में ना कुछ लेकर आए हैं ना हम कुछ लेकर जा सकते, पर संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई। हालेलुया। जब हम संतोष के साथ भक्ति करते तो हम एक बड़ी कमाई स्वर्गीय स्थानों में लेके जाने का। हालेलुया। एक और चीज हम देखते हैं, इब्रानियों अध्याय 13 का 5 पर हम पढ़ेंगे। इब्रानियों अध्याय 13 उसका 5 पर हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हमारे पास जो भी है हमें उसे संतोष के साथ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वभाव को लोभ रहित होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, मतलब हम लोभ के पीछे ना भागे, लालच के पीछे ना भागे, लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है उसमें हम संतोष करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। वो बताता लिखा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ना हमें कभी छोड़ेगा, परमेश्वर ना हमें कभी त्यागेगा। इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हमें संतोष रखना जरूरी है। यदि हम संतोष के साथ अपना जीवन को जीते हैं और उसके साथ हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी कमाई ठहरती है। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने कार्यों को पूरा भी करता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में संतोष न रखते हुए और उसके अपोजिट अपने जीवन को जीते हैं, जिसको हम कहेंगे असंतोष का जीवन, जिसको हम कहेंगे कि जीवन भर जो है हम भागते रहे, धन के पीछे, दौलत के पीछे हम भागते रहे, अच्छे मान और सम्मान के लिए हम भागते रहे, अच्छे ओहदे के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। लेकिन बाइबल हमें कुछ और ही बताती है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए जो मैंने वर्तमान में तेरे लिए ठहराया है उसमें तू क्या कर, संतोष कर, ताकि भविष्य में तू क्या करने पाएगा, बड़ी कमाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई। यदि आप वर्तमान में संतोष रख करके प्रभु के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो भविष्य में आप अपने साथ बड़ी कमाई को भी प्रभु के द्वारा रख दे पाएंगे। और प्रभु आत्मिक के साथ इस जीवन में जितनी मूलभूत की चीजें हैं उनकी भी आशीष आपकी झोलियों में भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी को निर्धन नहीं रखता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब से मैं परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने बहुत मुझे आशीष दी, आत्मिक रूप से भी दी है और सांसारिक रूप से भी परमेश्वर ने मुझे बहुत उन्नति दी। इसलिए मैं व्यक्तिगत अनुभव के साथ में आपके बीच में कहना पाऊं कि आप संतोष रखिए, परमेश्वर के साथ आप बैठिए, उसकी भक्ति कीजिए, आप भविष्य में एक बड़ी कमाई देखने पाएंगे। हालेलुया। लेकिन यदि आप असंतोष रखेंगे तो आपके जीवन में जो परमेश्वर ने कहा कि मैं बड़ी कमाई तेरे जीवन में दूंगा, बड़ी कमाई नहीं कर पाए। कुछ बात मैं आपको समझाने के लिए कहना चाहूंगा। एक व्यक्ति आपके जैसा या मेरा जैसा मान, बहुत अच्छा स्वभाव का, घर से सक्षम, घर से बहुत अच्छा, उसका घर भी अच्छा, गाड़ी, नौकर चाकर सब। एक बार उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं कुछ आत्मिक लाभ कमाऊं या मैं कुछ पुण्य कमाऊं। उसके मन में विचार आया कि मैं 2 संतों को अपने घर पे बुलाऊंगा और आदर सम्मान के साथ उन्हें भोज कराऊंगा और उन्हें फिर विदा करूंगा। वो निकला और संतों के बीच में उसने अपनी गाड़ी रखी। उसने 2 संतों को आमंत्रण दिया और कहा कि आज आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपका आज आदर सत्कार करना चाहता हूं।
बड़े प्यार से उसने उन दोनों संतों को निमंत्रण दिया। और दोनों संत जो थे वो बहुत टाइम से बैठे हुए थे कि कोई जजमान आए और हमें क्या करे, लेके चले। दोनों संत बड़े ही खुश थे कि आज एक अच्छा व्यक्ति कार में आया है, कपड़े अच्छे पहन रखे हैं और वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा दिख रहा है, आज हमें बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। और जो जजमान लेकर गया था उसने दोनों संतों का आदर सत्कार बहुत ही मान सम्मान से किया। एक के साथ अच्छा और एक के साथ बुरा नहीं किया, उसने दोनों के साथ अच्छा किया। वो उसे घर पे लेके आता है, उनके पांव बुलाता है और उन्हें अच्छी गादी पर बिठाता है, प्रेम के साथ व्यवहार करता है, ठंडा पानी पिलाता है। फिर बात आती है भोज की, तो वो उन्हें भोज पर अपनी मेज पर बिठाता जहां वो बैठता है। और नौकर चाकर को वो नहीं कहता कि वो उसे खाना खिलाए, वो खुद अपने हाथों से क्या करता है, खाना खिलाता है, खुद अपने हाथों से वो सेवा करता है। दोनों ही संत बड़े खुश, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीष उसे दे रहे हैं। और मन ही मन उसको कह रहे कि आप कितना भला व्यक्ति, कितना अच्छा व्यक्ति। जब सब भोज सब कंप्लीट हो जाता है, 10-15 मिनट वो बैठ के बात करते हैं, फिर समय आता है कि वो उसे विदा करे, वो उसे विदा करता है। और दोनों को जो है मात्र 11-11 रुपए देता है। कितने? कितना देता है? 11। दो संत में से एक संत खुश था और एक संत खुश नहीं हुआ। वो आपसे अपने निवास स्थान पे छोड़ता है। तीसरा संत जो है दोनों के चेहरे को देखता है, बोले आज क्या हुआ है? हमेशा दोनों एक जैसे रहते, आज एक का मुंह उदास है और एक का मुंह खुश है। वो पूछता है पहले खुश रहने वाले व्यक्ति से क्या हुआ? बोलता है जजमान बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छा किया, सत्कार किया, भोजन खिलाया, आदर दिया, मान सम्मान दिया, अपनी मेज पर बिठाया, उसने खुद भरोसा छोड़कर गया और 11 रुपए भी दिया। यार यहाँ तो हम भूखे प्यासे हैं और 1 रुपया नहीं था, हमको कुछ भी नहीं था, लेकिन आज प्रभु की दया से 11 रुपए भी मिला और भोजन भी।